Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, calculate the height of the Coulomb's barrier for the head-on collision of two neutrons. ठीक है, यानी कि हमारे को फाइंड करनी है हाइट ऑफ कूलम्ब बैरियर। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कूलम्ब बैरियर विद इफेक्टिव रेडियस हमारे को 2.1 हेक्टोमीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइट ऑफ कूलम्ब बैरियर क्या होता है। ठीक, तो इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास टू न्यूट्रॉन्स है। ये हमारा पहला न्यूट्रॉन है, ये हमारा सेकेंड न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन है तो। ठीक है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को सपोज करो अगर ये दूसरे पे मूव कर रहे तो एक टाइम आएगा जब एक दूसरे को क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा, ये एक दूसरे को जब ये एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा कि ये टच नहीं हो पाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो जब अगर हम उनको इनको टच कराना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ कूलम्ब बैरियर जो है उसको हमारे को पार करना पड़ेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा हमारे को उस पर एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इसको हमारे को सोल्व करना है। ठीक है, तो वो कितनी होगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, सपोज करो जो ये हमारे पास न्यूट्रॉन है इसके ऊपर 1 ई चार्ज है, इसके ऊपर भी 1 ई चार्ज होगा। ठीक है, दोनों के ऊपर क्या है, 1 ई चार्ज है। ठीक है, तब ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये जो इसकी रेडियस है वो आर है, और इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के होगी, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी के है। ठीक, अभी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि एनर्जी तो यहाँ पर कंजर्व रहेगी। ठीक है, अब देखिए एनर्जी यहाँ पे कौन कौन सी है वो मैं यहाँ पर देखता है। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूट्रॉन है, सेकंड न्यूट्रॉन है, ये दोनों मूव कर रहे हैं तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वो कितनी हो जाएगी, 2k हो जाएगी, 2 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन, अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर गए, कोलाइड कर गए। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर गए, कोलाइड कर गए। तो जब ये कोलाइड करेंगे एक दूसरे को तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी अब इसकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है, स्टील हो जाएंगे, कुछ मोमेंट के लिए क्या हो जाएंगे, स्टील एक जगह हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब Q1 Q2 यहाँ पर ई दोनों पे ई चार्ज है तो ई स्क्वायर डिवाइड बाय, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सेंटर टू सेंटर 2r, तो यहाँ पे 2r। ठीक है, तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे के, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/2 मल्टीप्लाइड, ये 2 का डिवाइड लग जाएगा 4। ठीक है, मल्टीप्लाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो जो एनर्जी है हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, यानी कि जो हाइट ऑफ कूलम्ब एरिया है हमारे को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। सो 1/4 मल्टीप्लाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड, अब ये कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, और यहाँ पर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय इसकी रेडियस कितनी थी, 2.1 फैक्टोमीटर। सो 2.1 मल्टीप्लाइड, फैक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻15। ठीक है, इसको यहाँ पर हम सोल्व कर लेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारे को यहाँ पे मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 2.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 जूल। ठीक है, तो इतनी एनर्जी यानी कि जो हाइट ऑफ कूलम्ब बैरियर है वो कितना हो जाएगा, 2.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 जूल। ठीक है, ये हमारे को फाइंड करना था। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, थैंक यू।